जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर राधा माधव की असीम अनुकंपा की फलीभूत आप सभी कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज है गिरिराज पूजा, 2 नवंबर के दिन आप ये कथा श्रवण कर रहे हैं, तो गिरिराज पूजन की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आगे फिर भाई दूज है, तो उसकी भी आपको बहुत बहुत बधाई। श्रीमद् भागवत की बृहद कथा हम श्रवण कर रहे हैं, षष्ठम स्कंद श्रवण कर रहे हैं। 16वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। चित्रकेतु का वैराग्य तथा संकर्षण देव के दर्शन, यह कथा हम विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले में, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे में। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ षष्ठस्कन्धः अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। अथ देवर्षिराजन् सम्परेतं नृपात्मजं दर्शयित्वेति होवाच। ज्ञातीनामनुशोचतां नारदुवाच। जीवात्मन् पश्य भद्रं ते मातरं पितरं च ते सुहृदो बान्धवस्तप्ता सुचाकृतकृतया वृषं तत्कृतया वृषं कलेवरं स्वमाविश्य शेषमायो सुहृद्व्रत वंशभोगान् पितृप्रप्तान् न ते तिष्ठ नृपासनं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तदनंतर देवर्षि नारद ने मृत राजकुमार की जीवात्मा को शोकाकुल स्वजनों के सामने प्रत्यक्ष बुलाकर कहा। देवर्षि नारद ने कहा, जीवात्मन तुम्हारा कल्याण हो। देखो तुम्हारी माता पिता सुहृद संबंधी तुम्हारे वियोग से अत्यंत शोकाकुल हो रहे हैं, इसलिए तुम अपने शरीर में आ जाओ और शेष आयु अपने सगे संबंधियों के साथ ही रहकर व्यतीत करो। अपने पिता के दिए हुए भोगों को भोगो और राज सिंहासन पर बैठो। जीवोवाचो। कस्मिन् जन्मन्मयी मह्यं पितरो मातरो भवन कर्मभिर्भ्राम्यमाणस्य देवतिर्यंग्नयोनिषो। जीवात्मा ने कहा, देवर्षि मैं अपने कर्मों के अनुसार देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि योनियों में न जाने कितने जन्मों से भटक रहा हूँ। उनमें से ये लोग किस जन्म में के मेरे माता पिता हुए। बंधो ज्ञात्योरि मध्यस्थ मित्रोदासीन विद्विष सर्व एव हि सर्वेषां भवन्ति क्रमशो मिथो यथा वस्तूनि पन्यानि हिमादीनि ततस्ततः पर्यटन्ति नरेष्वेवं जीवो यो निष्कर्तसो नित्यस्यार्थस्य सम्बन्धो य नित्यो दृश्यते नसो यावद्यस्य हि सम्बन्धो ममत्वं तावदेव हि एवं योगनितो जीव योनिगतो जीव स नित्यो निरहङ्कृत यावद्यत्रोपलभ्येत तावत् स्वयं हि तस्य ततः तावत् स्वस्तत्वं हि तस्य ततः। विभिन्न जन्मों में सभी एक दूसरे के भाई बंधु नाती गोती शत्रु मित्र मध्यस्थ उदासीन और द्वेषी होते रहते हैं। जैसे सुवर्ण आदि क्रय विक्रय की वस्तुएं एक व्यापारी से दूसरे के पास जाती आती रहती हैं, वैसे ही जीव भी भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होता रहता है। इस प्रकार विचार करने से पता लगता है कि मनुष्यों की अपेक्षा अधिक दिन ठहरने वाले सुवर्ण आदि पदार्थों का संबंध भी मनुष्यों के साथ स्थायी नहीं क्षणिक ही होता है। जब तक जिसका जिस वस्तु से संबंध रहता है तभी तक उस वस्तु से ममता भी रहती है। जीव नित्य और अहंकार रहित है। वह गर्भ में रहकर जब तक जिस शरीर में रहता है तभी तक उस शरीर को अपना समझता है। एवं नित्यो व्यय सूक्ष्म इस सर्वाश्रय स्वदृक् आत्ममाया गुणोर्विश्वमात्मानं सृजति प्रभो न हस्यते प्रिय कश्चिन्ना प्रिय स्वपरोपिव एक सर्वधियां दृष्ट्वा कर्तॄणां गुणदोषयोः नादत्तो आत्मा हि गुणं न दोषं न क्रियाफलं
उदासीनो वदासीनो परावर दृगीश्वर जीव नित्य विनाशी सूक्ष्म जन्मादि रहित सबका आश्रय स्वयं प्रकाश है। इसमें विश्वरूप तो जन्म मृत्यु आदि कुछ भी नहीं है, फिर भी यह ईश्वर रूप होने के कारण अपनी माया के गुणों से ही अपने आप को विश्व के रूप में प्रकट कर देता है। इसका तो न तो कोई अत्यंत प्रिय है और न प्रिय न अपना न पराया, क्योंकि गुण दोष हित अहित करने वाली मित्र शत्रु आदि की भिन्न भिन्न बुद्धि वृत्तियों का यह अकेला ही साक्षी है। वास्तव में यह अद्वितीय है, यह आत्मा कार्य कारण का साक्षी और स्वतंत्र है। इसलिए यह शरीर आदि के गुण दोष अथवा कर्म फल को ग्रहण नहीं करता, सदा उदासीन भाव से स्थिर रहता है। श्री शुकोवाचो इत्युदीर्यो गतो जीवो ज्ञातयस्तस्य ततो विस्मितां चूशोकं चित्वा श्नेय च्युत्यात्मस्नेह शृङ्खलां निर्यत्यो ज्ञातयो ज्ञातिर्देयं कृद्धोचिताग्रिय तस्य जोर्दुस्तजं स्नेहं शोकमोह भयार्दितम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, वह जीवात्मा इस प्रकार कहकर चला गया। उसके सगे संबंधी उसकी बात सुनकर अत्यंत विस्मित हुए। उनका स्नेह बंधन कट गया और उनके मारने का शोक भी जाता रहा। इसके बाद जाति वालों ने बालक की मृतदेह को ले जाकर कल तत्काल उचित संस्कार और दुदैहिक क्रियाएं पूर्ण की और उस दुष्ट स्नेह को छोड़ दिया, जिसके कारण शोक मोह भय और दुख की प्राप्ति होती है। बालग्न्यो व्रीडतास्तत्र बालहत्यो हतप्रभो बालहत्यावृतं चेरुर्ब्राह्मणैर्यन्निरूपितं यमुनायां महाराजा स्मरन्त्यो द्विजवासतं सौमित्यो प्रातिबुद्धात्मा चित्रकेतुर्द्विजोक्तिभिः गृहान्धकूपा निष्क्रान्तः सरः पङ्कादिवद्विपो कालिन्द्यां विधिवत् स्नात्वा कृतपुण्यो जलक्रिया मौनेन संयतः प्राणो ब्रह्मपुत्रः वन्दतो अतः तस्मै प्रपन्नाय भक्ताय प्रेतात्मने भगवन्नारदः प्रीतो विद्यामेतत्मुवाचो। परीक्षित, जिन रानियों ने बच्चों को बच्चे को विष दिया था, वे बाल हत्या के कारण श्रीहीन हो गई थीं और लज्जा के मारे आँख तक नहीं उठा सकती थी। उन्होंने अंगिरा ऋषि के उपदेश को याद करके ये मात्सर्यहीन हो यमुना जी के तट पर ब्राह्मणों के आदेशानुसार बाल हत्या का प्रायश्चित्त किया। परीक्षित, इस प्रकार अंगिरा और नारद जी के उपदेश से विवेक बुद्धि जागृत हो जाने के कारण राजा चित्रकेतु गृहस्थी के अंधेरे कुएं में से उसी प्रकार बाहर निकल पड़े जैसे कोई हाथू तालाब के कीचड़ से निकल आए। उन्होंने यमुना जी में विधि पूर्वक स्नान करके तर्पण आदि धार्मिक क्रियाएं की। तदनंतर संयत इंद्रिय और मौन होकर उन्होंने देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा के चरणों की वंदना की। भगवान नारद ने देखा कि चित्रकेतु चितेंद्रिय भगवत भक्त और शरणागत हैं तथा उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया है। ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो विज्ञानमात्राय परमानंद मूर्तये आत्मरामाय शांताय निवृत्ते द्वैत दृष्टये आत्मानंदानुभूवृत्वे वृत्यैव आत्मानंदानुभूत्यैव नस्त शक्त्योर्मयि नमः। ऋषिकेशाय महते नमस्ते विश्वमूर्तये वचस्युपरति प्राप्य य एको मनशासः अनामरूपश्यन्मात्रा सुव्यान्न सदसतपरः। देवर्षि नारद ने यूँ उपदेश किया कि ओंकार स्वरूप भगवान आप वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध और संकर्षण के रूप में क्रमशः चित्त बुद्धि मन और अहंकार के अधिष्ठाता हैं। मैं आपके इस चतुर्व्यूह रूप का बार बार नमस्कार पूर्वक ध्यान करता हूँ। आप विशुद्ध विज्ञान स्वरूप हैं, आपकी मूर्ति परमानंदमयी है और आप अपने स्वरूप भूत आनंद में ही मग्न हैं, परम शांत हैं। दैत्य दृष्टि आपको छू तक नहीं सकती। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। अपने स्वरूप भूत आनंद की अनुभूति से ही आपने माया जनित राग द्वेष आदि दोषों का तिरस्कार कर रखा है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप अपनी समस्त इंद्रियों के प्रेरक परम महान और विराट स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मन सहित वाणी आप तक न पहुँचकर बीच से ही लौट आती है। उसके उपरत जो हो जाने पर जो अद्वितीय नाम रूप रहित चेतन मात्र और कार्य कारण के परे की वस्तु रह जाती है, वह हमारी रक्षा करें। यस्मिन्निदं यतश्चेदं तिष्ठप्यते जायते मरणमये स्वयं रजातिस्तस्मै ते ब्रह्मणे नमः। यन्नस्पृशते न विदुर्मनोबुद्धीन्द्रियासव अन्तर्बहिश्च विततं व्योमवत्तन्नतोऽस्म्यहं। देहेन्द्रियप्राणमनोदियो मे यदंस विद्या प्रचुरन्ति कर्मसु नैवान्यदालो अमिमामिवा प्रतत्तं स्थाने सुद्रष्टपते पदे शमेति। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सकल सात्वत परिव्रट निकर कर कमल कुडमल बलालित चरणारविंद युगल परम परमेष्ठि नमस्ते।
यह कार्य कारण रूप जगत जिनसे उत्पन्न होता है, जिनमें स्थित है और जिनमें लीन हो जाता है, तथा जो मिट्टी की वस्तुओं में व्याप्त मृत्तिका के समान सब में ओतप्रोत है, उन पर ब्रह्म स्वरूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ। यद्यपि आप आकाश के समान बाहर भीतर एक रस व्याप्त हैं, तथापि आपको मन बुद्धि और ज्ञानेन्द्रियाँ अपनी ज्ञान शक्ति से नहीं जान सकती, और प्राण तथा कर्म इंद्रियाँ अपनी क्रिया रूप शक्ति से स्पर्श भी नहीं कर सकती। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि जागृत तथा स्वप्न अवस्थाओं में आपके चैतन्यांश से युक्त होकर ही अपना अपना काम करते हैं, तथा सुप्ति और मूर्छा की अवस्थाओं में आपके चैतन्यांश से युक्त न होने के कारण अपना अपना काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे लोहा अग्नि के तप्त होने पर जला सकता है, अन्यथा नहीं। जिसे दृष्टा कहते हैं वह भी आपका ही एक जागृत आपका ही एक नाम है। जागृत आदि अवस्थाओं में आप उसे स्वीकार कर लेते हैं, वास्तव में आपसे पृथक उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ओंकार स्वरूप महाप्रभावशाली महाविभूतिपति भगवान महापुरुष को नमस्कार है। श्रेष्ठ भक्तों की समुदाय अपने कर कमलों की कलियों से आपके युगल चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहता है। प्रभु आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। श्री शुकोवाचो भक्ता ये ताम्रपन्नायो विद्यामादिश्य नारद ययावंगिरि सहसाकं धाम स्वायंभुव प्रभो चित्रकेतुस्तु विद्यां तां यथां नारद भासितां धारयामास सप्ताहमवक्षो समाहितो ततश्च सप्तरात्रान्ते विद्ययो धार्यमाणयो विद्याधराधिपत्यं स लेवे प्रतीयतं नृप ततो कतिपयाहो विर्विद्येद्ध मनोगति जगामो देवदेवस्य शीर्षस्य चरणान्तिकम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित देवर्षि नारद अपने शरणागत भक्त चित्रकेतु को इस विद्या का उपदेश करके महर्षि अंगिरा के साथ ब्रह्मलोक को चले गए। राजा चित्रकेतु ने देवर्षि नारद के द्वारा उपदिष्ट विद्या का उनके यज्ञानुसार 7 दिन तक केवल जल पीकर बड़ी एकाग्रता के साथ अनुष्ठान किया। तदनंतर उस विद्या के अनुष्ठान से 7 रात के पश्चात राजा चित्रकेतु को विद्याधरों का अखंड आधिपत्य प्राप्त हुआ। इसके बाद कुछ ही दिनों में इस विद्या के प्रभाव से उनका मन और भी शुद्ध हो गया। अब वे देवादिदेव भगवान शेष जी के चरणों के समीप पहुँच गए। मृणाल गौरम सितवास संस्वरन किरीट केयूरकटित्र कंकणम प्रसन्न वक्त्रारुणलोचनम व्रतम तदरस सिद्धेश्वर मंडले प्रभुम तदर्शन ध्वस्त समस्त किल्बिषोज्जामलान्तकरणोभ्यमनाभयान् मुनि प्रवृद्ध भक्त्या प्रणयाश्रुलोचना प्रहष्ट रोमानमदादिपुरुषं सौत्तम श्लोक पदाब्जविष्टरं प्रेमाश्रुलेशैरूपमेयमय नमो प्रेमो परुद्धा किल वर्ण निर्गमो नेवासकत्तं प्रसमीडितुं चिरम्। उन्होंने देखा कि भगवान शेष जी सिद्धेश्वरों के मंडल में विराजमान है। उनका शरीर कमल नाल के समान गौर वर्ण है। उन पर नीले रंग का वस्त्र फहरा रहा है। सिर पर किरीट, बाहों में बाजूबंद, कमर में करदनी और कलाई में कंगन आदि आभूषण चमक रहे हैं। नेत्र रत्नारी हैं और मुख पर प्रसन्नता छा रही है। भगवान शेष का दर्शन करते ही राजा चित्रकेतु के सारे पाप नष्ट हो गए। उनका अंतःकरण स्वच्छ और निर्मल हो गया। हृदय में भक्ति भाव की बाढ़ आ गई। नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए। शरीर का एक रोम खिल उठा। उन्होंने ऐसी ही स्थिति में आदि पुरुष भगवान शेष को नमस्कार किया। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू टप 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 गिर जाते रहे। इससे भगवान शेष के चरण रखने की चौकी भीग गई। प्रेम गदगद प्रेमोद्रेक के कारण उनके मुंह से एक अक्षर भी न निकल सका। वे बहुत देर तक शेष भगवान की कुछ भी स्तुति न कर सके। थोड़ी देर बाद उन्हें बोलने की कुछ शक्ति प्राप्त हुई। उन्होंने विवेक बुद्धि से मन को समाहित किया और संपूर्ण इंद्रियों की बाह्य वृत्ति को रोका। फिर उन जगत गुरु की जिनकी स्वरूप का पांचरात्र आदि भक्ति शास्त्रों में वर्णन किया गया है, इस प्रकार स्तुति की। चित्रकेतुर्वाचो अजित जितः समजित भी साधुभिर्भवान जितात्मभिर्भवता विजितास्तेपि न च भजता मकामात्मानां य आत्मतोति करुणः तव विभव खलु भगवन् जगदुदयस्ततलयादीनि विश्वसस्ते सांसां तत्र मृषा स्पर्धन्ति पृथक विमत्या। चित्रकेतु ने कहा, अजित जितेंद्रिय एवं समदर्शी साधुओं ने आपको जीत लिया है। आपने भी अपने सौंदर्य, माधुर्य, कारुण्य आदि गुणों से उनको अपने वश में कर लिया है। और आप धन्य हैं, क्योंकि जो निष्काम भाव से आपका भजन करते हैं उन्हें आप करुणावश होकर अपने आप को भी दे डालते हैं। भगवान, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आपके लीला विलास है। विश्व निर्माता ब्रह्मा आदि आपके अंश के भी अंश हैं। फिर भी वे पृथक पृथक अपने को जगत करता मानकर झूठ मूठ एक दूसरे से स्पर्धा करते रहते हैं। परमाणु परमहतो स्वात्मन्तान्तरवर्ती त्रयविदुरो आद्यावन्ति पीछो सत्वानां यद्ध्रुवं तदेवान्तराले पीछित्वादिविरेशो किलावृत्तो सप्तभिर्दशगुणोत्तरैराण्डकोशो यत्र पतन्त्यूनो कल्पो सहाण्डकोटिकोटिभिस्तदनन्तः विषयत्रशो नरपशवो य उपासते विभूतिर्न परं त्वां तेषामास ईश तदनु विनश्यन्ति यथा राजकुलं
जो कुलम नन्हे से नन्हे परमाणु से लेकर बड़े से बड़े महत्त्व पर्यंत संपूर्ण वस्तुओं के आदि अंत और मध्य में भी आप विराजमान हैं तथा स्वयं अपने आदि अंत और मध्य से रहित हैं, क्योंकि किसी भी पदार्थ में यदि आदि और अंत में जो वस्तु रहती है वही मध्य में भी रहती है। यह ब्रह्मांड कोश जो पृथ्वी आदि 1 से 1 10 गुने 7 आवरणों से घिरा हुआ है, अपने ही समान दूसरे करोड़ों ब्रह्मांडों में के सहित आप में एक परमाणु के समान घूमता रहता है, और फिर भी उसे आपकी सीमा का पता नहीं। इसलिए आप अनंत हैं। जो नर पशु केवल विषय भोगी चाहते हैं वे आपका भजन न करके आपके विभूति स्वरूप इंद्रादि देवताओं की उपासना करते हैं। प्रभु जैसे राजकुल का नाश होने के पश्चात उसके अनुयायियों की जीविका भी जाती रहती है, वैसे ही क्षुद्रोपास्य देवों का नाश होने पर उसके दिए हुए भोगों से भी नष्ट हो जाते हैं, दिए हुए भोग भी नष्ट हो जाते हैं। कामदिश्य स्वैरचिता न परमरोहन्ति यथा करम बीजानी ज्ञानात्मन्ति गुणमहे गुण गुणतोस्य द्वन्द्वजालानि जितमजित तथा भवता यदा भागवतं धर्मावनवद्यं निष्किञ्चना ये मुनयो आत्मा रामायमुपासते पवर्गाय विषमवतीर्न तु यत्र नृणां त्वमहिमिति मौतमेव चोयदन्यत्र विषयमधिया रचितो यः स विशुद्धोक्षयष्णुर्धर्मबहुलः। परमात्मन आप ज्ञान स्वरूप और निर्गुण हैं, इसलिए आपके प्रति की हुई सकाम भावना की भी अन्यान्य कर्मों के समान जन्म मृत्यु रूप फल देने वाली नहीं होती। जैसे बुने हुए बीजों से अंकुर नहीं उगते, क्योंकि जीवों को जो सुख दुख आदि द्वंद्व प्राप्त होते हैं वे सत्वादि गुणों से ही होते हैं, निर्गुण से नहीं। हे अजित, जिस समय आपने विशुद्ध भागवत धर्म का उपदेश किया था उसी समय आपने सबको जीत लिया, क्योंकि अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह न रखने वाले, किसी भी वस्तु में हमता ममता न करने वाले, आत्मा राम सनकादि परम से भी परम साम्य और मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसी भागवत धर्म का आश्रय लेते हैं। वो भागवत धर्म इतना शुद्ध है कि उसमें सकाम धर्मों का समान मनुष्यों को की वह विषम बुद्धि नहीं होती कि यह मैं हूँ, यह मेरा है, यह तू है और यह तेरा है। इसके विपरीत जिस धर्म के मूल में ही विषमता का बीज बो दिया जाता है वह तो अशुद्ध, नाशवान और अधर्म बहुल होता है। कक्षेमो निज परयो कियानर्थ स्वपरद्रोह धर्मेण स्वद्रोहात् तव कोपः परम संपीड्या च तथा धर्म न विचरन्ति तवीक्षाया व्यतो भागवतो धर्म स्थिरचर सत्वकदम्बे स्वपृथक् धियो योपासते त्वार्यः। नहि भगवन् घटितमिदं तद्दर्शनान्नणाम् अखिल पापक्षयो यन्नाम श्रकृक्षवर्णात् चक्षुर्वणात् पुल्कसकोपि विमुच्यते संसारात्। सकाम धर्म अपना और दूसरे का भी हित करने वाला है, उससे अपना यहाँ पर आया किसी का कोई भी प्रयोजन और हित सिद्ध नहीं होता। प्रत्युत्तर सकाम धर्म से जब अनुष्ठान करने वाले का चित्त दुखता है तब आप रुष्ट होते हैं, और जब दूसरे का चित्त दुखता है तब वह धर्म नहीं रहता, धर्म हो जाता है। भगवान आपने जिस दृष्टि से भागवत धर्म का निरूपण किया है वह भी परमार्थ से विचलित नहीं होती। इसलिए जो संत पुरुष चर अचर समस्त प्राणियों में समदृष्टि रखते हैं वे ही उसका सेवन करते हैं। भगवान आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। यह कोई असंभव बात नहीं है, क्योंकि आपका नाम एक बार सुनने से ही नीच चांडाल भी संसार से मुक्त हो जाता है। भगवान इस समय आपके दर्शन मात्र से ही मेरे अंतःकरण का सारा मल धुल गया है, सो ठीक ही है, क्योंकि आपके अनन्य प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी ने जो कुछ कहा है वह मिथ्या कैसे हो सकता है। अतः भगवान वयो मधुना तदवलोक परिमृष्टा सेमला सुररसिना यदं तावकेनो कथमन्यता भवति विदितमनंत समस्तं तव जगदात्मनो जनेरया चरितं विज्ञाप्यं परम गुरो की यदेव सवितुर्ग खद्योते। नमस्तुभ्यं भगवते सकल जगतस्थलयोदे साय दुर्वशतात्मकतये कुयोगिनां विदां परमहंसायो यं वै सुसन्तो मनोविश्वसृजस्वसन्ति यं चेकितान् मनुचित्तयोच्चकन्ति भूमण्डलं सर्पपायते यस्य मूर्धनिं तस्मै नमो भगवते सहस्रमूर्धने। हे अनंत, आप संपूर्ण जगत की आत्मा हैं, अतएव संसार में प्राणी जो कुछ करते हैं वह सब आप ही जानते, आप जानते ही रहते हैं। इसलिए जैसे जुगनू सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकता वैसे ही परम गुरु आपसे मैं क्या निवेदन करूं। भगवान आपकी ही अध्यक्षता में सारी जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होते हैं। कोई योगी जन भेद दृष्टि के कारण आपका वास्तविक स्वरूप नहीं जान पाते। आपका
स्वरूप वास्तव में अत्यंत शुद्ध है। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। आपकी चेष्टा से शक्ति प्राप्त करके ही ब्रह्मा आदि लोकपालगण चेष्टा करने में समर्थ होते हैं। आपकी दृष्टि से जीवित होकर ही ज्ञानेंद्रियाँ अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती हैं। यह भूमंडल आपके सिर पर सरसों के दाने के समान जान पड़ता है। मैं आप सहस्र शीर्षा भगवान को बार बार नमस्कार करता हूँ। श्री शुकुवाचो स्वस्थतो भगवानी वोम अनंतस्तों वासतों विद्याधर पतिम प्रीतिश्चित्रकेतुम कुरुद्वः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब विद्याधरों के अधिपति चित्रकेतु ने अनंत भगवान की इस प्रकार स्तुति की तब उन्होंने प्रसन्न होकर उनसे कहा। श्री भगवान वाचो यन्नारदांगिरोभ्याम ते व्याहतम मेनु शासनम स्वसिद्धो सीतया राजन विद्या दर्शनाच में अहम वै सर्वभूतानि भूतात्मा भूत भावना शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म ममो भै शाश्वती तनु लोके विततमात्मानं लोकम चात्मनि संततम उभयं च मया व्याप्तं मयि चेमोभयं कृतं यथा शब्द वर्षो विश्वं पश्यति चात्मनि आत्मनैकादेशस्थं आत्मानोमेकदेशस्थं मन्यते स्वप्नोत्थितो। श्री भगवान ने कहा, चित्रकेतु देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा ने तुम्हें मेरे संबंध में जिस विद्या का उपदेश दिया है उससे और मेरे दर्शन से तुम भलीभांति सिद्ध हो चुके हो। मैं ही समस्त प्राणियों के रूप में हूँ, मैं ही उनका आत्मा हूँ और मैं ही पालन करता भी हूँ। शब्द ब्रह्म वेद और परमात्मा दोनों ही मेरे सनातन रूप हैं। आत्मा कार्य कारणात्मक जगत में व्याप्त है और कार्य कारणात्मक जगत आत्मा में स्थित है तथा इन दोनों में ही अधिष्ठान रूप से व्याप्त हूँ और मुझ में ये दोनों कल्पित हैं। जैसे स्वप्न में सोया हुआ पुरुष स्वप्नांतर होने पर भी संपूर्ण जगत को अपने में ही देखता है और स्वप्नांतर टूट जाने पर स्वप्न में ही जागता है तथा अपने को संसार के एक कोने में स्थिर देखता है, परंतु वास्तव में वह भी स्वप्न ही है। वैसे ही जीव की जागृत दृष्टि जागृत आदि अवस्थाएं परमेश्वर की ही माया हैं। यूँ जानकर सबके साक्षी मायातीत परमात्मा का ही स्मरण करना चाहिए। एवं जागरणादीनि जीवस्थानानि चात्मनो माया मात्राणि विज्ञाय न तद्द्रष्टाष्टरं परं महत् तद्द्रष्टारं परं स्मरेतो येन प्रशुद्धं पुरुषं जापं वेदात्मनस्तदा दुःखं च निर्गुणं ब्रह्म तमात्मानमवेहिमाम् उभयं स्मरतः पुंसः प्रस्वाप प्रवितो प्रतिबोधयो अन्वेति व्यतिरिच्येत तज्ज्ञानं ब्रह्म तत्परं यदेतद्विस्मृतं पुंसो मद्भावं भिन्नमात्मनो ततो संसारमेतस्य देहादेयो मृतिः लब्ध्वेव मानुषीं योनिं ज्ञान विज्ञान संभवम् आत्मानं यो न बुद्धेतो न क्वचिच्छमवाप्नुयात्। सोया हुआ पुरुष जिसकी सहायता से अपनी निद्रा और उसकी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है वह मैं ही ब्रह्म हूँ। उसे तुम अपनी आत्मा समझो। पुरुष निद्रा और जागृति इन दोनों अवस्थाओं का अनुभव करने वाला है। वह उन अवस्थाओं में अनुगत होने पर भी वास्तव में उनसे पृथक है। वह सब अवस्थाओं में रहने वाला अखंड एक रस ज्ञान ही ब्रह्म है। वह पर वही परब्रह्म है। जब जीव मेरे स्वरूप को भूल जाता है तब वह अपने को अलग मान बैठता है। इसी से उसे संसार के चक्कर में पड़ना पड़ता है और जन्म तथा मृत्यु पर मृत्यु प्राप्त होते रहते हैं। यह मनुष्य योनि ज्ञान और विज्ञान का मूल स्रोत है। जैसे इसे पाकर भी अपने आत्मस्वरूप परमात्मा को नहीं जान लेता उसे कहीं किसी भी योनि में शांति नहीं मिल सकती। स्मृत्विहायां परिक्लेशं तथा फल विपर्ययम् अभयं चाप्यनीहायां संकल्पादुर्मेत कविः सुखाय दुःखमोक्षाय कुर्वन्ते दंपति क्रिया ततो निवृत्तिरधिप्राप्ते ततो निवृत्तिरप्राप्तिर्दुःखस्य च सुखस्य च एवं विपर्यय बुद्ध्यानां विज्ञाभिमानिनाम् आत्मनश्च गतिं सूक्ष्मस्थानत्र विलक्षणं दृष्ट्वसुताभ्य मात्राभिर्निर्मुक्तस्वेन तेजसो ज्ञान विज्ञान संतुष्टो मद्भक्त पुरुषो भवेत्। राजन सांसारिक सुख के लिए जो चेष्टाएं की जाती हैं उनमें श्रम है, क्लेश है और जिस परम सुख के उद्देश्य से भी की जाती हैं उसके ठीक विपरीत परम दुख ही दुख देती है, क्योंकि कर्मों से निवृत्त हो जाने में किसी प्रकार का भय नहीं है। यह सोचकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वो किसी प्रकार के कर्म अथवा उनके फलों का संकल्प न करे। जगत के सभी स्त्री पुरुष इसलिए कर्म करते रहते हैं उन्हें सुख मिले और उनका दुखों से पिंड छूटे, परंतु उन कर्मों से न तो उनका दुख दूर होता है और न उन्हें सुख ही की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान मानकर कर्म के बचनों में पड़े हुए हैं उनको विपरीत फल मिलता है। यह बात समझ लेनी चाहिए। साथ ही यह भी जान लेना चाहिए कि आत्मा का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं तथा इनके अभिमानियों से विलक्षण है। यह जानकर इस श्लोक में देखें और परलोक के सुने हुए विषय भोगों से विवेक बुद्धि के द्वारा अपना पिंड छुड़ा ले और ज्ञान तथा विज्ञान में ही संतुष्ट रहकर मेरा भक्त हो जाए। एतावानेव मुनिर्योग निपुण बुद्धिभिः स्वार्थ सर्वात्मना ज्ञेयो यत्पारैकात्म दर्शनम यत्परात्मैक दर्शनम त्वमेतत्
तच्छ्रद्धया राजन्न प्रमत्तो वचो मम ज्ञान विज्ञान संपन्नो धारयन्ना सुसिद्ध्यति। जो लोग योग मार्ग का तत्व समझने में निपुण हैं उनको भली बात ही समझ लेना चाहिए कि जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ और परमार्थ केवल इतना ही है कि वह ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर ले। राजन, यदि तुम मेरे इस उपदेश की सावधान होकर श्रद्धा भाव से धारण करोगे तो ज्ञान एवं विज्ञान से संपन्न होकर शीघ्र ही शुद्ध हो जाओगे। श्री शुकवाचो आश्वास्यो भगवान नित्यम चित्रकेतुम जगद्गुरुम पश्यतास्तस्य विश्वात्मो ततश्चांतर्ददे हरि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जगद्गुरु विश्वात्मा भगवान श्री हरि चित्रकेतु को इस प्रकार समझा बुझाकर उनके सामने ही वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। सत्य श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे चित्रकेतुर परमात्म दर्शनम नामो षोडशोत्सव। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधाकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंटों में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।